ठीक है सर जी, तो यहाँ तक किया था, है कोई समस्या यहाँ तक? नहीं। तो अब अगर देखा जाए तो मान लो जितना हमने ये बेसिक पोर्शन लिखा था, इसी पोर्शन में देखिए कुछ ये एक्स्ट्रा फाइल्स बना दी थी ये वाली। तो अभी जो एक्स्ट्रा फाइल्स थी वो हटा दे रहे हैं। ठीक, जो फंक्शन वाली फाइल है वो अपनी जगह पे छोड़ देता है। तो जितना कोड हमने लास्ट टाइम पे लिखा था वो सारा का सारा जो कोड है वो हमने हटा दिया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे गए, अपने पास एक न्यू फाइल हमने बनाया, और ऊप्स की अगर हम बात करें तो उसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या थे बस वो बताने हैं। तो अगर मान लो मेरे को जावास्क्रिप्ट में ऊप्स का कोड करना है, तो जो भी फाइल का नेम होगा क्या उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं? कि जो भी फाइल बनेगी उसका पहला लेटर कैसा होगा? कैपिटल। तो यहाँ पे मान चलते हैं कि नाम लिख लेते हैं टेम्पलेट, तो टी कैपिटल डॉट जीएस। ठीक, कोड लिखने का तरीका क्या था कि यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है? क्लास। क्लास का नाम, जो फाइल का नाम होगा वही क्लास का नाम होगा। तो टाइप कर लेते हैं जी टेम्पलेट, और इसके बाद क्या लगाना है? स्कोप। और स्कोप के अंडर में कोई भी चीज डायरेक्ट हम लिख नहीं सकते हैं, और अगर लिखना होगा तो दो चीजें केवल लिख सकते हैं। पहली चीज क्या है? प्रॉपर्टी। ठीक, दूसरी चीज मेथड। अब प्रॉपर्टी अगर मेरे को बनाना है तो लेट के साथ बनाते हैं कि डायरेक्ट बनाते हैं? लेट के साथ बनता ही नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड डायरेक्ट यहाँ एक्सेस ही नहीं होता। तो अगर हमने डायरेक्टली लेट लिखा या कॉन्स्ट लिखा या वेर लिखा तो चलेगा ही नहीं। तो इसके लिए तरीका क्या था कि डायरेक्ट नेम कन्वेंशन होल्ड करते थे। तो जैसे बोल दिया डेटा इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर और सिंपल सा टेम्पलेट मैसेज लिख दिया। और अगर इस डेटा को कहीं एक्सेस करना हो तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता था? मेथड। और मेथड की अगर हम बात करें तो नाम लिख देते हैं जी वेलकम। मेथड क्या था? तो एक तरीके का फंक्शन, बट डिफरेंस कितना है कि फंक्शन में फंक्शन कीवर्ड लगाता है और मेथड में फंक्शन कीवर्ड नहीं लगाते केवल। तो फंक्शन कीवर्ड लिखना नहीं है, सीधा क्या लिखना है? नेम, पैरेंथेसिस और इसका स्कोप। स्कोप के अंदर जैसे गए तो कोई भी फंक्शन अगर हमने बनाया तो उस फंक्शन में रिटर्न जरूर होना चाहिए, और डायरेक्ट कोई भी डेटा हम यहाँ प्रिंट नहीं कराते। और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट लिखनी पड़े तो यहाँ पैरेंथेसिस लगा के मल्टीपल स्टेटमेंट लिखी जा सकती है। ठीक, मल्टीपल स्टेटमेंट ज्यादातर कैसी होंगी? तो सिंगल लाइन होगी। तो अगर सिंगल लाइन होगी तो ट्राई करना है ये लगा सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं पड़नी, सीधा यही लिखो जो लिखना है। और कंफर्म अगर आपके पास ना हो कि एचटीएमएल भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, तो जो भी डेटा कभी आप यहाँ रखो हमेशा बैकटिक का यूज करो। ठीक, और यहाँ पे जाते हैं, एक मैसेज डाल देते हैं हेलो, और मान लो जी गेस्ट, ये मैसेज डाल दिया। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसका जो नेम है ना वो मैं रख लेता हूँ जी मान लो टाइटल, और नेम यहाँ पे रख लेता हूँ मान लो जी वेलकम मैसेज। इतना ये रख लेता हूँ, अभी इन फ्यूचर यूज कर लेंगे। ठीक, इतना हमने ये डिजाइन किया तो क्लास का जो कोड है वो तैयार है। और अगर इस कोड को चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी अगर देखें तो मान लो अगर ये कोड लिख के यहाँ अटैच भी कर दें तो क्या कोई एरर आ सकता है? बताओ सर, अगर ये कोड ऐसे ही रन करा दें तो क्या एरर होगा कि नहीं होगा? क्या एरर होगा? प्रिंट एरर की बात कर रहे हैं, एरर तो कोई नहीं होगा। देखो, अगर मैं यहाँ से अपनी इसी फाइल को एक्सेस कर लूँ, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, कंसोल, कोई एरर नहीं है।
तो क्लास की कहानी क्या है कि स्ट्रक्चर तो पूरा का पूरा बना दिया, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस कर नहीं सकते। और अगर मान लो जैसे मैं इसके अंदर कुछ एरर कर भी दूं, जैसे लेट ही लिख के छोड़ दूं ऐसे, तो क्या ऐप एरर होगा? नो सर। तो जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग तो एरर है ना ये। अगर इसकी फंक्शनलिटी एक्सेस करनी है तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर ही दे रहा है भाई। अगर हमने क्लास के अंदर कुछ उल्टा सीधा लिखा तो जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर उसको रीड तो करेगा। तो क्लास अगर रीड करेगा तो कोई अगर ऊपर एरर हुआ तो दिखाई पड़ेगा, और अगर एरर नहीं हुआ तो ये चल तो जाएगा बट एक्सेस नहीं होगा। ठीक, एक्सेस अगर करना होगा तो क्या करते थे, नीचे ऑब्जेक्ट बनाते थे। ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते थे, तो लिखे कॉन्स्ट ऐप, हमेशा कॉमन नेम रखना है, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू, न्यू के बाद टेम्पलेट और टर्मिनेट। एक्सेस करना है तो मान लो मुझे टाइटल को एक्सेस करना है तो क्या लिखें, कंसोल डॉट लॉग ऐप डॉट टाइटल, एक्सेस कर लें। और अगर इसके मेथड को एक्सेस करना हो तो ऐप डॉट वेलकम और पैरेंथेसिस, दोनों ही चल रहे थे। अब ये क्या है कि एक क्लास बना दिया, एक हमने उसमें डेटा मेंबर क्रिएट कर दिया और एक मेथड बना दिया। अब अगर इन्हीं के डबल कर लें तो, डबल का मतलब डेटा मेंबर्स दो रख लें और मेथड्स भी दो रखें, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? मान लो जी मैं यहीं पे जाऊं और लिख दूं ईमेल इज इक्वल टू, और एक ईमेल आईडी रख दूं user@dewcatindia.com। मेथड अगर दो बनाने हो तो मैं इसी को कॉपी कर सकता हूँ, इसको पेस्ट कर लेते हैं। जहां वेलकम लिखा है यहाँ पे इसका नाम मैं कार्ड लिख देता हूँ, डेटा चेंज कर लेता हूँ, तो लिख देता हूँ जी यहाँ पे ईमेल एक्सेस करना होगा तो पहले डेटा मेंबर एक्सेस करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा ईमेल, फिर मेथड अगर एक्सेस करना हो तो कार्ड आ जाएगा। एग्जीक्यूट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगर देखें जैसे हमने दो डेटा मेंबर्स किए और दो मेथड्स किए, तो अगली चीज हमें क्या देखनी पड़ेगी, तो अगली चीज हमें ये देखनी पड़ेगी इसी प्रोग्राम में कि मान के चलो कि मेरे पास जो आपके पास ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी इसके आगे प्रिंट करानी हो तो क्या करें, करली डॉलर और ईमेल, वेरिएबल के अकॉर्डिंग सही लिखा है, लेकिन ये यहाँ काम नहीं करता। देखो ठीक, समस्या क्या है कि अब अगर देखा जाए तो क्लास का अगर कोई भी डेटा है अगर आपको एक्सेस करना है, या तो आप उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस कर सकते हो, और नहीं तो अगर क्लास के अंदर ही कोई डेटा मेंबर है और उसको एक्सेस करना चाहते हैं मेथड्स के अंदर में, तो आपको दिस कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो दिस का मतलब क्लास के अंदर है और किससे कनेक्ट करना है, तो डॉट ईमेल से। कंफर्म, चला के देखें तो एक्सेस हो रहा है। नोट करो पहला प्रोग्राम,